किसान साथियों, आपने ऐसा ज़रूर सुना होगा कि हमें धान की बालियाँ निकालने से पहले यानी गोब की अवस्था में या फिर हम गबोड़ अवस्था भी बोलते हैं जिसको, उस अवस्था में हमें एनपीके 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो सभी बताते हैं इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यह कोई नहीं बताता है कि इसके इस्तेमाल से क्या लाभ होता है, कैसे ये एनपीके हमारी फसलों के लिए काम करता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 05234 कैसे हमारी फसलों में काम करता है, इसका काम क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है और इसको हमें कब डालना चाहिए, डालने का सही और सटीक समय क्या है। क्योंकि अगर आप सही समय पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उतना बढ़िया लाभ नहीं मिलेगा जिसके लिए आप डालने वाले थे। तो पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 05234 आखिर है क्या। किसान साथियों, एनपीके 05234 में नाइट्रोजन 0% अर्थात नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता है। 52% की मात्रा में इसमें फास्फोरस पाया जाता है और 34% की मात्रा में इसमें पोटेशियम यानी पोटास और फास्फोरस, इसमें दो तत्व पाए जाते हैं। 52% फास्फोरस, 34% पोटास यानी पोटेशियम पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको पता चला कि इसमें फास्फोरस और पोटास होता है। अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इतना तो पता ही होगा कि फास्फोरस से आपके पौधे में जड़ों का विकास होता है, मतलब जड़ विकास के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल हम अपनी फसलों में करते हैं। लेकिन इस समय जड़ विकास से कोई उतना ज़्यादा संबंध तो रहता नहीं है। तो इस समय फास्फोरस डालने का औचित्य क्या होता है, मतलब हम इस समय फास्फोरस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। किसान साथियों, फास्फोरस अगर आप इस समय यानी बालियाँ निकलने से पहले गोब की अवस्था में डालते हैं तो काम ये करेगा कि आपके पौधे के द्वारा जो भी भोजन बनाया जाता है, मतलब आपकी जड़ें जो भी अवशोषित करती हैं मिट्टी में, जो भी आपने अभी तक डाला, आपने यूरिया डाला तो नाइट्रोजन मिला, आपने डीएपी डाला तो उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस मिला, आपने एमओपी डाला तो उससे पोटास मिला। तो मतलब जो भी आपने अपने धान की फसल में इस्तेमाल किया हुआ होगा, वह जो भोजन बनता है वह भोजन आपके पौधे के बालियों तक ट्रांसफ़र करता है। अर्थात इस समय क्या होता है, गोब अवस्था में आपके पौधे में बालियों का निर्माण होता है। अब बालियों के निर्माण में जब भोजन सही से पहुंचेगा तो ही तो बालियों का विकास सही से होगा। तो सही से भोजन पहुंचाने का काम जो है इस समय फास्फोरस का ही होता है। तो यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं फास्फोरस एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आपकी बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे फास्फोरस का काम हो गया कि आपकी बालियों तक भोजन पहुंचाता है। इसमें 34% पोटेशियम होता है। पोटेशियम के अनगिनत काम होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। पोटेशियम से तना मजबूत होता है, पोटेशियम से आपके पौधे में जो आप अन्य तत्व डालते हैं उसको ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। पोटेशियम से आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशीलता मिलती है। पोटेशियम से इस अवस्था में खासकर दाने के विकास में, बीज के विकास में, फल के विकास में मदद मिलता है। फ्लावरिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इस अवस्था में पोटेशियम आपके तने को मजबूत करेगा, पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित करता है, जिससे जल्दी बीमारियां भी नहीं आती हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों, आपके दाने बीज के विकास में काफ़ी मदद करता है। अर्थात इस समय बालियों का विकास होता है तो बालियों के विकास में ये जो दोनों तत्व हैं काफ़ी मदद करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम बालियाँ निकलने से पहले एनपीके 05234 का इस्तेमाल करते हैं, तब हमें अच्छी बालियाँ, स्वस्थ बालियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो 05234 आपने तो जान लिया कि हाँ बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे भी हम एक गलती करते हैं, सही समय पे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारे किसान साथी कब इस्तेमाल करते हैं, जब कुछ प्रतिशत, मान लीजिए आपके खेत में 2-4 बाली दिखना स्टार्ट हो गई, समझ लीजिए बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई, तो अगर आप इस समय मतलब बालियाँ निकलते समय डालेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। बालियाँ निकलने से पहले, बालियाँ बनते समय आपको डालना होता है। कैसे पता चलेगा, अपने खेत में जाएंगे, जब आप पौधे के तने को देखेंगे तो तने में थोड़ा सा गोलाई आपको नज़र आएगा, तने के अंदर थोड़ा सा मोटाई आपको नज़र आएगा। जब बीज से आप तना तोड़ के देखेंगे तो वहाँ पे बहुत छोटी सी बाली भी आपको नज़र आ जाएगी। तो ठीक उसी समय आपको 05234 का इस्तेमाल धान में करना चाहिए, तब आपको वहाँ पे अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप उसके बाद में डालते हैं, मान लीजिए बालियाँ निकलने वाली हैं, निकल रही हैं, मान लीजिए कुछ % बालियाँ दिख रही हैं, तब डालते हैं, लाभ मिलेगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं मिलेगा जिसके लिए आप डालने वाले थे। तो जब आप 05234 डालते हैं तो इसके साथ में एक चीज़ आपको अवश्य बोली जाती है, डालना होता है, वो है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से परागण सही से होगा। जब बालियाँ सही निकलेंगी तो परागण भी चाहिए होता है, मतलब पोलिनेशन अगर सही से नहीं होता है तो दाने हमारे खाली रह जाते हैं। तो अच्छे से पोलिनेशन होने के लिए भी हम बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। जो बोरोन
बोरोन आता है 20% वाला, लगभग आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा डालनी होती है। साथ में NPK 0.34 1 से लेकर 1.5 किलो के आसपास आपको डालना होता है। यह 2 चीज़ें बालियाँ आने से पहले गोब की अवस्था में आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियाँ स्वस्थ आएंगी, बाद में दाने का भराव सही से होगा, क्योंकि बोरोन से पोलिनेशन सही से होने वाला है। तो यहाँ पे बस यही करना है, नमी आपको बना के रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कभी भी आपको गोब की अवस्था में बालियाँ निकलते समय आपको यूरिया खाद नहीं डालना है। इस बात का भी किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। यूरिया 50 दिन के अंदर ही आपको डालना चाहिए। नमी बना के रखिएगा। 0.34 बोरोन बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करेंगे, अच्छी बालियाँ आएंगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा।